हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। और वैकेंसी अड्डा पर आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास हो चुकी है और हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला की क्लास चौथी। ठीक है, हमारी इसके पहले जिसने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एसआई, पटवारी, जेल प्रेरी सभी एग्ज़ामों के लिए आपको यहाँ पर हिंदी बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही लेवल की आपको हिंदी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है जो कि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में क्लास 4 हमारी ये आज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं वर्णमाला के हमने पहले 2 नेम देख लिए हैं स्वरों के वर्गीकरण के, है ना। अब हम स्वरों के वर्गीकरण का तीसरा नेम देख रहे हैं। तीसरे नेम में आपको क्या पूछा गया है? उच्चारण के आधार पर आपके स्वरों के कितने भेद बताए गए हैं? तो उच्चारण के आधार पर आपके स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। नंबर 1 है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर। ये कौन कौन से होते? आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। ऐसा यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो आपका ये है ना। ठीक है, यह ह्रस्व स्वर होता है। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्द में कहें ऐसे सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं आपके? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना या 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा भेद हमारा क्या रहने वाला है। तीसरा भेद की हम बात करें, प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। जो ये आप चिन्ह देख रहे हैं ना, ये ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे आपने बोला ओम, राम, तो आपको इसमें कितना ज़्यादा समय लग रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, आपने ये कहाँ देखा होगा? संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, और हमारा रामायण महाभारत में अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो इसमें आपको ऐसा लिखने देखने को मिलेगा। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको 3 मात्रा बराबर समय इसमें लगता है और इसको 3 बार आपको लिखना पड़ता है। आगे हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण में रूल नंबर 4। जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के बताए? जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर कितने हैं, मुख के आकार पर कितने हैं। ऐसे आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह हमारी एसआई लेवल की हिंदी है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएंगे। देखिए, अग्रस्वर किसको बोलते हैं? जैसे आपकी ये जीवा है, इसके भाग को हम अग्र, मध्य और पश्चु स्वर बोल सकते हैं। ठीक, अग्र स्वर जो आपकी जीवा का अग्र वाला भाग है, इसको आप क्या बोलोगे? अग्र स्वर। जिसमें से आपको कैसे वर्ण निकलते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ऋषि। ये आपकी जीवा के अग्र वाले भाग से निकलते हैं। और मध्य स्वर जो आपकी जीवा का मध्य वाला भाग है, उससे कौन सा वर्ण निकलता है? तो उससे आप बड़ा आपका मध्य वाले भाग से निकलता है। पश्चु स्वर की हम बात करते हैं, पश्चु वाले भाग से आपका छोटा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये वाले भाग वर्ण आपके पश्चु वाले भाग से निकलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण में रूल नंबर हमारा 5वां देखिए कौन सा रहने वाला है। रूल नंबर 5वां में आपका मुख के द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर आपके स्वरों के 4 भेद यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 आपका विवृत स्वर, जिसमें विवृत स्वर आपका आएगा बड़ा। अर्धविवृत स्वर देखिए दूसरा, छोटा, ई, ओ। संवृत स्वर देखिए, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। ये आपके संवृत स्वर रहने वाले हैं। अर्ध संवृत में ए और औ। ठीक है,
यही हमारे स्वर समाप्त होते हैं। अब हम बात करें व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यदि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता, यहाँ पे क्या दिया? व्यंजन वर्ण यदि स्वर की सहायता ना ले तो इन्हें हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात हलंत द्वारा इन वर्णों को हलंत द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात हलंत वाले वर्णों को ही व्यंजन वर्ण यहाँ पे कहा जाता है। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा, हलंत का काम क्या होता है? हलंत का काम ही होता है, आपको ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है इसको हलंत बोलते हैं। और ये क्या करता है? यदि आपने यहाँ पर लगा दिया तो ये कहा जाएगा आपका आधा हुआ। ये वर्णों को आधा करने का काम आपका किसका रहता है? हलंत का होता है। यदि आप स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती? आपको हलंत की सहायता लेनी पड़ती। और आपके स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो आ से लेकर यहाँ आपके आपको स्वर आ से लेकर के औ तक आपके स्वर होते हैं, ठीक है। और जो अम और आहा होते हैं, अम और ये आहा होते हैं आपके, ये दोनों अयोगवाह होते हैं, जो कि हमने स्वर बहुत अच्छे से समझा है पिछली क्लास में। आप जरूर देखिएगा। एक एक स्वरों के बारे में, एक एक स्वर के एक एक वर्णों के बारे में हमने जाना है। और हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के भी हम एक एक वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजनों की भी हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन देखी है, ठीक है। व्यंजन हम पढ़ रहे हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजनों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भेद भी होते हैं। 4 भेद कौन कौन से बताए गए हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत स्पर्श व्यंजन, उसमें भी यह प्रकंपित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन आपका, ठीक है। अन्य भेद में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके अन्य भेद में क्या क्या बताया है? पहला बताया आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो कि ये ऊपर आपके 4 भेद हैं उनका ही एक हिस्सा है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ईषत् स्पर्श व्यंजन, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 बताई गई है। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा भी गया है, जो कि 5 वर्गों में विभाजित है। हमने 5 वर्ग पढ़े हैं। कौन कौन से? हमारे कचटा तपा, ठीक है। इसलिए इन व्यंजनों को हम क्या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? कचटा तपा वर्ग, ठीक है। वर्गीय व्यंजन की हम बात करते हैं तो आपका वर्ग कौन कौन सा है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग एक हमारा देखिए घर है, ये हमारा, ये का घर है। तो इसमें कितने? 5 सदस्य है। और इसका मुखिया कौन है? ये हमारा का है। तो ये किसका वर्ग होगा? का वर्ग में आपके कितने वर्ण आ गए? तो आपके 5 वर्ण इस वर्ग में आ गए। 5 5 5 5 5, तो 5 5 करके हमारे कितने वर्ण हो गए? इसमें 25 वर्ण हो गए, ठीक है। का वर्ग च टा च का च ट त पा, इस वर्ग को क्या बोलते हैं हम? क च ट प वर्ग में विभाजित है, जो कि हमारा स्पर्श व्यंजन का एक भाग होता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, स्पर्श व्यंजन में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण दे देगा और आपको दूसरे वर्ण यहाँ पे दे दिए जाएंगे। या ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ये पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न आपके बनने वाले हैं, क्योंकि ये एसआई में प्रश्न पूछा गया है। आगे हम देखते हैं। आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होने जा रही है। उसके पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है? 25 होती है। जिसमें यदि आप 2 और व्यंजन मिला देते हैं, 2 कौन से? ढ और आपका ढ, ढक्कन वाला, ठीक है। ये 2 वर्ण आप और मिला दिए जाते हैं तो आपके व्यंजन कितने हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। 27 हो जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में।
ठीक है। यदि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जिसको भी यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका भी समाधान करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।